आपको भी अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है या आप एक स्टार्टअप फॉर्म में आपको समझ नहीं आ रहा कि ट्रेडमार्क रजिस्टर कैसे करें, डोंट वरी, डायलजी इज हियर टू हेल्प यू। मेरा नाम गायत्री नेगी है, मैं कॉर्पोरेट लॉयर एंड एडवाइज़र हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडमार्क क्या होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है और अगर ऑब्जेक्शन या अपोजिशन रेज हो जाता है तो आप उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। बट इससे पहले जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरा प्रीवियस वीडियो कैसा लगा। अब बात करते हैं ट्रेडमार्क की। ट्रेडमार्क अगर आप डेफिनेशन देखेंगे सिर्फ नाम, लोगो या सिंबल नहीं होता है। ट्रेडमार्क आपकी आइडेंटिटी है, आपके बिजनेस की आइडेंटिटी, आपकी कंपनी की आइडेंटिटी। तो क्या आप इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे? करेंगे, बट प्रोटेक्शन मिलेगा कैसे? इसको प्रोटेक्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन के थ्रू। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की अगर बात करते हैं, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका ट्रेडमार्क कौन से टाइप में आता है। क्या आपको मालूम है आपका ट्रेडमार्क कौन से टाइप में आता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप लिख के बताइए। अगर हम टाइप की बात करते हैं, ट्रेडमार्क दो टाइप के होते हैं। पहला प्रपोज, दूसरा यूजिंग। प्रपोज ट्रेडमार्क क्या होता है? प्रपोज ट्रेडमार्क वो ट्रेडमार्क होते हैं जो आप न्यूली यूज़ करना चाहते हैं, अपने कंपनी में आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, जो आप पहले आपने कभी यूज़ नहीं किया। बट यूजिंग ट्रेडमार्क वो ट्रेडमार्क होते हैं जो आप पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, बट आपने उसका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी का ट्रेडमार्क है और मैं उसको 7 साल से यूज़ करती आ रही हूँ, बट मैंने अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। अब मुझे उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है तो मैं उसको करवाऊंगी यूजिंग वाली कैटेगरी में उसका रजिस्ट्रेशन करवाऊंगी। अब बात करते हैं फ़ीस की। ट्रेडमार्क की फ़ीस डिपेंड करती है आप ऑनलाइन उसको एप्लीकेशन सबमिट करते हैं या ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन सबमिट करते हैं फ़ीस की, दैट इज़ 4500 पर क्लास। यानी कि अगर आप ऑनलाइन अपनी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपको 4500 रुपीज़ गवर्नमेंट फ़ीस है जो आपके पर क्लास लगेगी। बट अगर आप ऑफलाइन सबमिट करेंगे तो वो हो जाएगी 5000 पर क्लास। ये तो हो गई फ़ीस की बात। बट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? क्या आपको मालूम है ट्रेडमार्क के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? जैसे आलू और टमाटर हर सब्जी में यूज़ होता है, वैसे ही पैन कार्ड और आधार कार्ड कोई भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा उसमें मैंडेटरीली रिक्वायर्ड होगा। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अगर आप ऑनलाइन सबमिट करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन, वो है डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। इसके बिना आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा। अगर आपके पास डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं है, सिग्नेचर सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको ऑफलाइन अपना एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। अदरवाइज आप पहले डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अपना ले सकते हैं, उसके बाद आप ट्रेडमार्क अपना रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद जो अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो हो जाएंगे आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका ट्रेडमार्क लोगो और ट्रेडमार्क रिलेटेड जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो हो जाएंगे। बात करें रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन इजीली घर बैठे बैठे आप आईपी पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे टीएम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप आसानी से अपना घर बैठे बैठे ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अपने सेकंड स्टेप की। जब अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लेते हैं उसके बाद सेकंड स्टेप होता है ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन कौन रेज करता है? ऑब्जेक्शन होता क्या है? ऑब्जेक्शन जनरली गवर्नमेंट अथॉरिटी जो आपके ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को रिव्यू करती हैं वो रेज करती हैं। वो किन ग्राउंड्स पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकती हैं, उसकी रिप्लाई आप कैसे फाइल करेंगे, आइए जानते हैं। जो ग्राउंड्स हैं वो हो सकते हैं मिसलीडिंग कंटेंट, यानी कि आपके जो ट्रेडमार्क का कंटेंट है वो मिसलीडिंग है, वो कंफ्यूजिंग है, वो मार्केट में या पब्लिक को कंफ्यूज कर रहा है कि वो एक्चुअल में किस प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं अपने ट्रेडमार्क के थ्रू, या फिर वो किसी ब्रांड से सिमिलर है तो वो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि वो इस ब्रांड का प्रोडक्ट है वो या फिर आपके ब्रांड का प्रोडक्ट है। तो यानी कि अगर आप कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं तो उसका जो सिंबल है, वो लोगो है, वो एकदम अलग होना चाहिए, डिस्टिंक्ट, उसकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। और अगर ऑब्जेक्शन रेज भी हो जाता है, डोंट वरी, आप उसका 30 डेज़ में रिप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपने अपने ऑब्जेक्शन का 30 डेज़ के अंदर रिप्लाई करना होता है। जो रिप्लाई होता है लीगली डॉक्यूमेंट के द्वारा होता है, लीगल ड्राफ्ट इसका प्रॉपर होता है। अब बात करते हैं अपोजिशन की। अपोजिशन और ऑब्जेक्शन दोनों सिमिलर लगेंगे, बट दे आर डिफरेंट थिंग्स, दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। अपोजिशन क्या होता है? अपोजिशन जनरली थर्ड पार्टी रेज करती है, जैसे कि ऑब्जेक्शन गवर्नमेंट अथॉरिटी रेज करती है, अपोजिशन थर्ड पार्टी रेज करती है। थर्ड पार्टी में कौन कौन आ सकता है? इंडस्ट्री, प्राइवेट पर्सन या कोई बिजनेस। अगर उनको लगता है कि आपका ट्रेडमार्क उनके ट्रेडमार्क से सिमिलर है या फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है मार्केट में या पब्लिक में, तो वो लोग 4 मंथ्स के अंदर अपोजिशन रेज कर सकते हैं। बट उनको पता कैसे चलेगा कि आपका ट्रेडमार्क सेम रजिस्टर होने के लिए रेडी है? क्या होता है, जब आपका ऑब्जेक्शन स्टेज क्लियर हो जाता है तो गवर्नमेंट अथॉरिटी आपके ट्रेडमार्क को ट्रेडमार्क जनरल में पब्लिश करते हैं। 4 मंथ्स का टाइम होता है। तो जो अपोजिशन पार्टी है वो आपके ट्रेडमार्क को रिव्यू करती है और उनको लगता है कि आपका ट्रेडमार्क कहीं ना कहीं से कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, देन वो अपोजिशन रेज करते हैं। और अपोजिशन का रिप्लाई के लिए आपको 60 डेज़ का टाइम मिलता है, एंड आपको जैसे मैंने बताया था ऑब्जेक्शन के लिए 30 डेज़ का टाइम मिलता है। इसका रिप्लाई भी सेम होता है, आपको एविडेंस और जो प्रूफ्स होते हैं आपके मार्केटिंग के वो सबमिट करने होते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में। ये भी पूरा लीगल चैनल के थ्रू, लीगल प्रोसीडिंग्स के थ्रू सबमिट होता है।
अब आपका थर्ड स्टेप अगर यानी कि अपोजिशन स्टेप क्लियर हो जाता है तो आपका ट्रेडमार्क सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाता है। देखा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कितना ईजी था घर बैठे बैठे। बट क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं, देयरफॉर इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपना ट्रेडमार्क किसी लीगल एक्सपर्ट या IP अटॉर्नीज़ के द्वारा ही रजिस्टर करवाएं। हम लोग भी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको हमारे थ्रू ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है तो आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी सर्विस चार्जेस सिर्फ 1000 रुपीज़ फॉर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, और अगर कोई ऑब्जेक्शन या अपोजिशन रेज होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ₹2500 ओनली। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज। एंड अगर आपको किसी भी लीगल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मेंशन है, आप हमें कभी भी वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।